हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस को कैसे मेजर किया जाता है इन फाइनेंशियल मार्केट्स। काइंडली मिस्टर उस्मान ब्रीफ अस ऑन दिस टॉपिक। देखिए जी, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो प्राइजेस हैं इनको मेजर करने का जो तरीका है वो कैंडल स्टिक्स है। क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो कैंडल स्टिक्स, और आज की इस वीडियो में मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा। और कैंडल स्टिक्स के पीछे जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन कैसे बनती है, और उसके पीछे जो इमोशंस हैं बायर्स और सेलर्स के, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद में हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे कि मतलब जो रियल मार्केट के अंदर जो तिजारत हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है, और उसका फॉरेक्स जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट के जो हम चार्ट्स और जो कैंडल्स यूज करते हैं वो उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे जरा इसकी हिस्ट्री के बारे में प्लीज काइंडली ब्रीफ करें। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आज से कुछ 200-300 साल पहले जापानीज ने जो जापानीज फार्मर्स थे उन्होंने राइस की प्राइसेस के अप एंड डाउन को मॉनिटर करने के लिए कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल किया था। फिर उसको बाद में स्टीव नीसन ने डॉ जोन्स और यूएस स्टॉक्स के बारे में जो है उसको मॉनिटर करने के लिए कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल किया। उसने बेशुमार किताबें लिखी लाइक जापानीज कैंडल स्टिक्स। तो ये इसकी हिस्ट्री है, और अब ये मॉडर्न ट्रेडिंग के अंदर भी जो कैंडल्स हैं ये यूज हो रही हैं। अच्छा तो उस्मान प्लीज आप ये बताएंगे कि जो कैंडल स्टिक है इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो क्या है। देखिए, कैंडल स्टिक्स के पीछे जो साइकोलॉजी है वो बायर्स और सेलर्स की टग ऑफ वॉर है। ठीक है, कि बायर्स मार्केट को अपसाइड पे पुश कर रहे हैं, सेलर्स जो है वो मार्केट को डाउन साइड पे लेके आ रहे हैं। इस चीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक कैंडल स्टिक है। ठीक है, अब इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर आप एक फार्मर हैं, ठीक है, आपने गंदम जो है वो उगाई, और वो गंदम आप बेचने के लिए मार्केट में गई, मंडी में गई। वहां पर जाकर आपने जब देखा तो वहां पर क्लोजिंग रेट लिखा हुआ था 4000 गंदम का आज का क्लोजिंग रेट है। ठीक है, आप वहां पर अभी वेट कर रही हैं। इतनी देर में एक मर्चेंट, एक जो जैसे हम आड़तिया कहते हैं, वो आपके पास आया। उसने आपको आके कहा कि जी मार्केट क्लोज 4000 पे हुई है, और मैं आपको इसका 3500 रुपीज रेट देता हूँ जो आप गंदम लेके आई हैं। तो आप कहेंगे उससे कि यार देखो मार्केट तो 4000 पे क्लोज हुई है, तो आप मुझे 3500 रेट क्यों दे रहे हो। तो वो आपसे फिर थोड़ा निगोशिएशन, वो कहेगा यार सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो ये 2000 से ओपन होगी, तो इसलिए मैं, तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार अगर 2000 से मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में, ठीक है, तो फिर मुझे अगर ये 3500 का रेट दे रहा है तो ये मुनासिब है। आप उसको अपना जो आपकी गंदम है आप उसको कहोगे कि चलो ठीक है आप ये ले लो। ठीक है, इतनी देर में एक और आड़ती आता है, एक और मर्चेंट आता है। वो कहता है भाई साहब आपने ये क्या कर दिया है, आपने गंदम जो है वो 3500 रुपए में दे दिया है। आपको पता है कि मार्केट का हाई क्या था, मार्केट तो हाई ऊपर 5000 पे गई है, और आपने 3500 पे इसको दे दिया। तो आप फिर सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार मैंने मिस्टेक कर दी है शायद। तो इतने में जो पहले वाला मर्चेंट था, जो आड़तिया था, वो फिर वहां पर फिर आपसे जो है वो कहेगा कि सर ये इसने आपको हाई तो बता दिया मार्केट का कि मार्केट 5000 पे गई थी, लेकिन इसने आपको लो नहीं बताया कि मार्केट ने लो जो लगाया है वो 3000 का लगाया है। अब वहां पर एक लेमैन सोचेगा कि यार ये मेरे साथ क्या स्कैम हो रहा है, ये हाई क्या है, लो क्या है। ठीक है, मार्केट का ओपन एंड क्लोज, क्योंकि वो एक लेमैन है। अब एक जो कैंडल स्टिक है उसके भी 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। कोई भी मार्केट है वो इन्हीं कंपोनेंट्स पे चलती है, ऐसे कि कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन भी इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है। अच्छा आप प्लीज हमें जरा कैंडल स्टिक की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दें। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस जो ट्रेडिंग में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइस की मेजरमेंट जो कंपोनेंट्स हैं हाई, लो, क्लोज को, तो जब भी हम ट्रेडिंग में एंटर होते हैं तो हम कैंडल्स को देखते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो कैंडल स्टिक है ये समझ लें कि एक पैरा लैंग्वेज है, ठीक है, लाइक इमोजीज, लाइक स्माइलीज। वैसे ही मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स हैं ये आपको
रिप्रेजेंट कर रही हैं मार्केट का बिहेवियर, के मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जैसे इमोजीज होते हैं, हम चैट पे किसी से भी बात करते हैं और साथ में एक इमोजी दे देते हैं, तो उससे अगला बंदा ये समझ जाता है कि यार उसका रिस्पॉन्स क्या है। वैसे ही ये मार्केट के इमोजीज, आप इनको कह लें कि इनको देख के जो एक ट्रेडर है वो ये मार्केट को आइडिया कर लेता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। और हर कैंडलस्टिक, एवरी कैंडलस्टिक टेल्स अ स्टोरी। हर कैंडलस्टिक जो है वो आपको एक स्टोरी बता रही होती है। तो ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको एग्जांपल में भी बताऊंगा कि ये कैसे जो है वो स्टोरीज आपको बताती हैं कैंडल्स। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 4 कंपोनेंट्स पे जो है वो एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब आप देखें कि ये मेरे पास एक लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर की कैंडल है, क्योंकि आज से पहले जो मार्केट में कैंडल्स यूज होती थी वो हेलो एंड ब्लैक एंड वाइट टाइप की कैंडल्स यूज होती थी, लेकिन अब आप कोई भी उसको कलर दे सकते हो। मैंने बुलिश कैंडल को ग्रीन कलर दे दिया है लेफ्ट साइड पे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो अपर विक है, अपर शेडो ऊपर लिखा हुआ है एरो पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को, कि मार्केट स्टार्ट हुई हाई पे गई। और जो लोअर विक है, जो लोअर शेडो है, वो लो है जी। और इसमें ओपनिंग प्राइस जो बॉडी की है वो डाउन साइड से स्टार्ट हुई है और वो कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है अप साइड पे जाके। इट्स अ बुलिश कैंडल, के मार्केट की ओपनिंग प्राइस जो है वो नीचे से स्टार्ट हुई और वो क्लोज कहां पे हुई, अप साइड पे जाके। सेम लाइक दैट अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये एक बीरिश कैंडल है। ठीक है, हाई और लो सेम है मार्केट का, लेकिन इसकी जो बॉडी की ओपनिंग है वो अप साइड से है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको जो है वो रेड कलर दिया कि ये बेरिश कैंडल है, ओपनिंग अप साइड से है और क्लोजिंग इसकी डाउन साइड पे है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है वो एक नॉर्मल कैंडल होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, और इस तरह से जो है वो कैंडल्स बनती हैं। कोई भी कैंडल है वो इन्हीं 4 कंपोनेंट्स पे बेस करेगी। आगे ये बायर एंड सेलर टग ऑफ वॉर, इसमें आप लेफ्ट साइड पे एक कैंडल देख सकते हो कि उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपनिंग और क्लोज वो सेम है। बिल्कुल इस तरह की भी कैंडल हो सकती है। ठीक है, ये मार्केट के अंदर ऐसे होता है सम टाइम कि इस तरह की कैंडल बनती है और उसका ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज वो सेम है। उसके बाद आप आगे देख सकती हैं कि ये एक हैमर टाइप कैंडल है ग्रीन कलर में। इसने एक लॉन्ग विक मार्केट में नीचे दी है। तो बेसिकली ये कैंडल हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट पहले डाउन साइड पे गई। ठीक है, वहां से बायर्स, क्योंकि ये टग ऑफ वॉर है, वहां से बायर्स ने मार्केट को पुश किया, अप साइड पे आए और ओपनिंग जो उसकी बॉडी है, ओपनिंग और क्लोजिंग वो अप साइड पे हुई है। ठीक है, तो इसको हम अपनी जुबान में, ट्रेडिंग की जुबान में हम इसको कहते हैं कि ये एक हैमर कैंडल है। उसके बाद रेड कलर की कैंडल है जो कि इन्वर्टेड हैमर है। इसमें मार्केट में पहले सेलर्स मार्केट को अपसाइड पे लेके गए, लेकिन नहीं सॉरी बायर्स अपसाइड पे लेके गए, लेकिन सेलर्स ने उनकी एक भी नहीं चलने दी। सेलर्स मार्केट को फिर नीचे डोमिनेट कर गए। मार्केट की जो कैंडल है वो डाउन साइड पे क्लोज हुई। सो दैट्स व्हाई इसका कलर क्या है, रेड, बेरिश। ये मार्केट की बेरिश मूवमेंट शो कर रही है और ये समटाइम रिवर्सल्स में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो कैंडल है क्रॉस की तरह की ब्लैक कलर में आप देख रही हैं, इसमें भी हाई, लो, लेकिन मार्केट का जो ओपन और क्लोज है वो बिल्कुल सेम है, पास पास है। ठीक है, तो ये भी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल है, बड़ी सी बॉडी है, इसमें आपको विक्स शैडोज नजर नहीं आएंगे। इसको हम कहते हैं मारूबुजू। ये टोटली मार्केट में रिप्रेजेंट कर रही है कि बायर्स ने डोमिनेट किया है। इसको मैंने ग्रीन कलर दिया क्योंकि इसमें विक्स नहीं है, ना लोअर शेडो है ना अपर शेडो है, और ये जहां से ओपन हुई है इसका लो भी वही है और जहां पे ये क्लोज हुई है इसका हाई भी वही है। तो ये मार्केट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, इसके बाद वाली जो कैंडल अगर हम एग्जांपल चार्ट्स में देखें तो वो एक कंफर्मेशन कैंडल आती है, फिर देन उसके बाद हम एंट्री ले लेते हैं।
उसके बाद जो कैंडल है ये सेम एरिश, यानी कि मार्केट का जो हाई है वहां से वो ओपन हुई है और जो लो है वहां पे वो क्लोज हुई है। सो इट्स मीन कि ये एक बेरिश इंडिकेटर है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने बायर्स की एक नहीं चलने दी और मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट किया डाउन साइड पे, और ये यानी कि इस बात का सिग्नल है कि अब सेलर्स जो है वो एक्टिवेट हो गया मार्केट पे। अच्छा, तो शेप्स जो हैं कैंडल्स की वो यही हैं या और भी होती हैं? देखिए शेप्स बहुत है कैंडल की। मैं बेसिकली आपको कैंडल की अगर आप शेप्स की बात करें तो शेप्स बहुत है मार्केट में, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो इसके पीछे जो बायर और सेलर का बिहेवियर है, जो उनकी टग ऑफ वॉर है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ये मारूबुजू है, वो एक डोजी है, वो हैमर है। ठीक है, तो ये इनके नाम है, लोग नाम देख के ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन उनको उनके पीछे की स्टोरी नहीं पता, उसके पीछे बायर्स और सेलर्स के इमोशंस का आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह हम वो उनके जो नेम्स हैं उनको भी आगे चल के कवर करेंगे कि कौन कौन सी जो कैंडल्स हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और वो कैसे मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो उनको देख के मार्केट को जज करते हैं, मार्केट का आइडिया करते हैं। ठीक है, ओके व्यूअर्स, आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड आज की वीडियो से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी दैट व्हाट आर बेसिकली कैंडल्स। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।